साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करनी है 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे आदेश के बारे में जिसमें जस्टिस ओका ने एक तरह देश के दुश्मन पाकिस्तान की जय जय करने के लिए खुली छूट दे दी। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि ये वीडियो मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाया है, इसलिए कृपया करके इसको पूरा सुनें और इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जस्टिस ओका ने अपने फैसले में कहा कि हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने की आलोचना करने और पाकिस्तान की स्वाधीनता दिवस पर उनके नागरिकों को बधाई देने के आरोपित एक प्रोफेसर जावेद अहमद हजाम के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ओका की पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस तंत्र को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में जागरूक और शिक्षित किया जाए। जावेद के खिलाफ आईपीसी की धारा 170A में एफआईआर दर्ज थी। यानी मी लॉर्ड, आप ये चाहते हैं कि पुलिस तंत्र को तो शिक्षित किया जाए, लेकिन इसके साथ आप उन पाकिस्तान परस्त लोगों को खुली छूट देना चाहते हैं जो देश के खिलाफ बगावत कर पाकिस्तान की जय जय करना चाहते हैं। जावेद ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त काला दिन है। पाकिस्तान को 14 अगस्त की स्वाधीनता दिवस के लिए बधाई। इसके ऊपर जस्टिस ओका की पीठ ने कहा, अब सुनिए क्या कहा उन्होंने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अगर एक नागरिक 14 अगस्त को पाकिस्तान के नागरिकों को बधाई देता है जो उनका स्वाधीनता दिवस है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या बात है। 75 वर्ष से हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि ये शब्द विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में वैमनस्य पैदा करेंगे। जस्टिस ओका की पीठ ने आगे कहा, कसौटी कमज़ोर दिमाग वाले या हर विरोधी दृष्टिकोण में खतरा देखने वाले कुछ लोगों पर शब्दों का प्रभाव नहीं है। कसौटी यह है कि तर्कशील लोगों पर शब्दों का सामान्य प्रभाव क्या है। पीठ ने कहा कि इसलिए कुछ लोगों में घृणा या द्वेष फैला सकता है। 153A का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। लिहाजा अदालत हाईकोर्ट के 10 अप्रैल 2023 के फैसले को और एफआईआर को रद्द करती है। मिलॉर्ड, मेरे विचार में सरकार की फैसले की आलोचना करना कोई गलत बात नहीं है, हर किसी को अधिकार है, लेकिन आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। और कोई आलोचना ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर देश विरोध की बू आने लगे। आपने क्या पता किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वाधीनता दिवस की बधाई देने के लिए तो जावेद ने लिखा, तो क्या उसने 15 अगस्त को भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई दी थी? कतई नहीं दी होगी, क्योंकि उसे पाकिस्तान से प्यार है और जाहिर है आप भी उसके इस प्यार के पैरोकार हैं। पाकिस्तान को इतना प्यार करने वाले व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत ही क्या है? बड़ी सिंपल सा सवाल है। एक तरफ मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की चापलूसी करता फिरता है और पाकिस्तान से मोदी को हटाने के लिए मदद मांगता फिरता है, और दूसरी तरफ जावेद जैसे लोग हैं। यह सब आपकी नज़र में उचित कैसे हो सकता है? यदि ऐसा है तो आप न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं हैं साहब। आपकी नज़र में पाकिस्तान जैसे भारत के लिए कोई मोहब्बत दिखाने वाला देश है क्या? अगर है तो आप तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने वाले
को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी कह देंगे? फिर आप जो आतंकी पाकिस्तान के लिए जिहाद कर रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई करने से सरकार को मना कर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी तो पाकिस्तान के कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। फिर आप उनको मौलिक अधिकार देके उनके खिलाफ कार्रवाई बंद करा दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप पाकिस्तान के गुणगान करने को ओके कर रहे हैं तो आतंकी को भी काम करने दो, वो भी उनको पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। वो कोई भी साधारण विवेकशील मन का व्यक्ति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड, यह सोचने पर मजबूर होगा कि पाकिस्तान की इतनी वकालत करने वाले आप कहीं पाकिस्तान और आईएसआई के स्लीपर एजेंट तो नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फारूक अब्दुल्ला को चीन से मदद मांग के 370 बहाल करने के लिए भी आज़ादी दे दी थी। कहा था कि उसका मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता दिया था। ये कैसा कैसा ऑर्डर करते हैं जी आप? कैसा न्याय है ये? मेरे को समझ नहीं आता ये। हाफिज सईद और परवेज़ मुशर्रफ, जनाब सुनने वाली बात है। इन जैसे लोगों की जावेद जैसे लोगों की वजह से ही शायद कहा करते थे कि हमें हिंदुस्तान से कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के शहर शहर में मिनी पाकिस्तान बनाए हुए हैं। ये बड़ी गंभीर बात कही थी उन्होंने। पीएफआई ने तो 2047 तक भारत को गजवाई हिंद बनाने की प्लानिंग कर दी थी। हाफिज सईद ने तो गिनाए थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के कौन कौन मित्र हैं। उसने बरखा दत्त का नाम सबसे ऊपर लिया था और कहा था कि कांग्रेस तो भाजपा को कहती है कि कश्मीर में जो हिंसा हो रही है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। हाफिज सईद शायद ये कहना भूल गया कि इन मित्रों में हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और अदालतें भी शामिल हैं जो आतंकियों के साथ खड़ी रहती हैं। मैं आपको बताता हूँ और आगे सुनिए ज़रा। बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को हुई थी और 1995 में ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस आनंद और जस्टिस फैजाउद्दीन ने पंजाब सरकार के 2 कर्मचारियों को बरी करते हुए कहा था, क्या कहा था, बड़ी गंभीर बात है साहब, कि 1-2 व्यक्तियों द्वारा 1-2 बार खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शब्द जजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहे थे और इसे सरकार के प्रति, ये भी और सुनिए मज़े की बात, इसे सरकार के प्रति नफरत और असंतोष फैलाने वाला नई कृत्य नहीं कहा जा सकता और इसे 124A में देशद्रोह नहीं माना जा सकता। उसके बाद 2018 में बेअंत सिंह की हत्या करने वाले खालिस्तान समर्थक जगतार सिंह तारा ने कहा था कि उसे अपने कृत्य पे कोई अफसोस नहीं है और वह ऐसा सिखों की आज़ादी के लिए आगे भी करता रहेगा। जस्टिस आनंद और फैजाउद्दीन के नज़रिए का परिणाम आज सबके सामने है। जो गुरप्रतवंत सिंह पन्नू खुलेआम विदेश में बैठ के देश के खिलाफ बगावत करता है और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी देता है। पहले किसान आंदोलन में लाल किले पर इन लोगों ने क्या किया ये सबको पता है। आज के किसान आंदोलन में पंजाब के किसान प्रदर्शन करके खुलकर कह रहे हैं कि हमें हमारा खालिस्तान दे दो और धमकी दे रहे हैं कि पिछली बार तो मोदी फिरोजपुर से जिंदा बच गया था, अब की बार जिंदा नहीं बचेगा। ये नतीजा है जस्टिस आनंद और फैजाउद्दीन की मूर्खतापूर्ण फैसले का कि आज खालिस्तान का नारा एक बरगद का पेड़ बन चुका है। पाकिस्तान पर प्यार लुटाने वाले जस्टिस ओका ने 18 जनवरी को क्या कहा था, ये भी सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पब्लिक फेथ इन जुडिशरी हैज़ इरोडेड कंसिडरेबली and the reason behind this was the failure of judiciary to provide quality access to
justice at reasonable cost. We must look back at the 75 years and virtually conduct an audit whether the courts have really achieved what the common man wanted. मिलॉर्ड, क्रेडिबिलिटी इरोड नहीं हुई है, क्रेडिबिलिटी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और क्यों ना खत्म होगी, जब आप इस तरह के ऊटपटांग फैसले देंगे। पिछहत्तर वर्ष से हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक मूल्यों की लोग वैल्यू समझते हैं। इसलिए आप ऐसे भी फैसले मत दीजिए कि देश को आग लगाने में मदद हो जाए। मिलॉर्ड, कोई भी इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि आप देश में जैसे आपके फैसलों से आग लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी कुछ दिन पहले अब्दुल करीम टुंडा को मुंबई ब्लास्ट के लिए, जिसमें 275 लोग मर गए, उसमें उसको बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित कर दिया गया। कैसे भाई? तो मतलब दोष तो उन 275 लोगों का था ना जो मर गए, वो मारने वाला तो निर्दोष है। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसका क्या नाम था, साईं बाबा, उसे छोड़ दिया गया। ये क्या हो रहा है? ऐसे छूटते रहेंगे लोग क्या? मैं मानता हूँ आप कानून की नज़र अलग चीज़ है, इंटरप्रिटेशन अलग है जी। गवाह ने कुछ कहा, आपने एक जज ने कैसे इंटरप्रेट कर लिया, दूसरे ने कैसे। जस्ट आप ये सोचिए कि साईं बाबा के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को कैंसिल कर दिया, उसको दोबारा जेल में डाल दिया गया। आज आपने उसको बरी कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। कल को सुप्रीम कोर्ट अगर उसे सज़ा याफ्ता मुजरिम करार दे देता है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, तो जिम्मेदार कौन होगा? और जितने दिन वो जेल के बाहर रहेगा उतने दिन में अगर उसने कुछ और कांड कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने एक बात कही कि हमें अपना ऑडिट करना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लोअर कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में पलटे जाते हैं या ओके होते हैं, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलटे जाते हैं या ओके होते हैं, लेकिन एक तरह से ऑडिट ही हो रहा है ना ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का ऑडिट कौन करे? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अगर फॉरेंसिक ऑडिट हो तो ज़्यादा भी नहीं तो 80% फैसले गलत साबित हो जाएंगे। मेरा केवल कहना ये है मिलॉर्ड, देश के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए उनके हक में फैसले बहुत सोच समझ के दीजिए, वरना ये देश बर्बाद हो जाएगा। और उसकी जिम्मेदारी आप तो लेंगे नहीं, क्योंकि आप तो जज हैं। जिम्मेदारी दूसरों पे थोप दी जाएगी। फिर बस मेरा को आज की चर्चा में इतना ही कहना था। आपसे पनह अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।